चोक ड्रिप का जैविक विधि से करे सफाई, पॉइंट आउट जी। अब एसिड नहीं, जैविक विकल्प कारगर। ड्रिप इरिगेशन तकनीक आज हर किसान की जरूरत बन गई है। इसके माध्यम से न केवल सिंचाई नियंत्रित की जाती है, बल्कि रासायनिक खाद और दवाओं का प्रयोग भी नियंत्रित विधि से किया जाता है। फसलों में इरिगेशन और फर्टिगेशन ये दोनों ड्रिप के माध्यम से किए जाते हैं। यदि पौधों को सिंचाई और पोषण उनकी आवश्यकता के अनुरूप होता रहे तो फसल की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। ड्रिप इरिगेशन में कभी कभी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं और ऐसी ही एक प्रमुख समस्या है ड्रिप पाइप का अचानक बंद हो जाना या चोक हो जाना। लगातार फर्टिगेशन करने से रासायनिक उर्वरक के सॉल्ट व अन्य केमिकल्स ड्रिप पाइप के भीतर जमा हो जाते हैं। इसी वजह से पौधों की बढ़वार कमजोर हो जाती है और पौधे असमान रूप से बढ़ते हैं। आमतौर पर केमिकल एसिड के माध्यम से ड्रिप पाइप का उपचार किया जाता है, जो कि पौधे ही नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। एग्रीकॉन के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर चोक ड्रिप पाइप के जैविक विधि पॉइंट आउट जी से उपचार पर अपने प्रयोग की जानकारी देंगे। आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि आपके ड्रिप लाइन में चोकिंग की समस्या कितनी गंभीर है। इसको देखने का एक आसान सा तरीका है कि आप 15 मिनट के लिए सिर्फ कितना पानी एक ड्रिप से आ रहा है, एक बूंद से आ रहा है, एक छेद से आ रहा है, उससे आपको जांचना है। हमने पॉइंट आउट जी को प्रारंभ करने के पहले जो चोक ड्रिप है उसमें अभी पानी का डिस्चार्ज कितना उसको नापने की कोशिश की है और आप देख रहे हैं कि ठीक 15 मिनट पहले हमने इसको ऑन किया था और आइए अब देखते हैं कि इसमें कितना पानी आ गया है। तो यह 300 मिलीलीटर की बोतल है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि लगभग 150 मिलीलीटर पानी शायद आ गया है। यदि 1 एकड़ खेत है आपका तो उस 1 एकड़ के ड्रिप के लिए 1 लीटर पॉइंट आउट जी को 100 लीटर पानी में घोलें। पानी में घोलने के पश्चात आप सारे ड्रिप के जो लॉक हैं उनको बंद करके रखें और पॉइंट आउट जी के घोल को ड्रिप लाइन में फैला दें। ध्यान रहे, इसके बाद आपको ड्रिप को 3 दिनों तक यानी 72 घंटों तक नहीं चलाना है। आज से 3 दिन पहले हमने पॉइंट आउट जी से इस पूरे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को ट्रीट किया था। तो अब आज चौथा दिन है, 3 दिन बाद पॉइंट आउट जी ने ड्रिप के भीतर जो सॉल्ट था और अन्य कचरा था उसको कितना साफ़ किया है, हम उसकी जांच करेंगे। तो 3 दिन पहले हमने पानी की कुल मात्रा को चेक किया था और अब पानी कैसा आ रहा है। अगर इसमें पानी साफ़ नहीं आता तो इसका अर्थ ही रहेगा कि इसमें जो कचरा पहले से जमा हुआ था वो अब निकल के आ रहा है। तो मैं एक एक करके पाइप ओपन करके देखता हूँ और हम चेक करते हैं कि इसमें पानी कैसा आया। अब देखिए इतना गंदा पानी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पाइप के भीतर कचरा भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा सॉल्ट था जो ड्रिप को चोक करके रखा था। अब आप देखिए धीरे से पानी साफ़ होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यह लगभग इसकी कुल लंबाई है 25 मीटर। तो 25 मीटर के पाइप में कितना कचरा था आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चोक करके रखा था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी भी साफ़ नहीं हुआ है
मैं फिर से पानी डालता हूँ इसमें। तो अब देखिए फिर हमने साफ़ किया। तो अब दोनों बॉटल को देखेंगे कितना फ़र्क है। तो ये कचरा पूरे हमारे ड्रिप को चोक करके रखा था, ब्लॉक करके रखा था, और अब ये पाइप हमारी साफ़ हो गई है। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अभी धीरे धीरे क्लीन होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जितने भी ड्रिप में जो छेद बने हुए हैं वो छेद अब साफ़ हो गए हैं, ऐसा मान सकते हैं। और अब हम जो भी पोषक तत्व देंगे वो पोषक तत्व पौधों तक सीधे सीधे पहुंचेगा। ये फ़र्क आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई हुई है। 8 से 3 दिन पहले हमने यह जांचने की कोशिश की थी कि ड्रिप में प्रत्येक ड्रिप से कुल डिस्चार्ज कितना हो रहा है पानी का। मतलब 1 घंटे में इससे डिस्चार्ज 2 लीटर की बजाय 1 लीटर हो रहा था, यानी बिल्कुल आधी कैपेसिटी में ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमारा काम कर रहा था। 15 मिनट पहले ड्रिपर में ये चेक करने की कोशिश की थी कि पानी कितना आ रहा है प्रत्येक ड्रिप से 15 मिनट में। तो 1:21 को हमने किया था और अब 1:36 हुआ है। आप देख सकते हैं पानी लगभग 500 ml के आसपास है। हम इसको लैब के भीतर में नाप कर देखेंगे कि कुल पानी 15 मिनट में एक ड्रिप से कितना आया है। तो चलिए अब हम लैब चलते हैं। अब देखिए 5 मिनट में ये दूसरी पाइप का है, ये करीब करीब 150 मिलीलीटर, मतलब 15 मिनट में 450 मिलीलीटर हुआ। अर्थात ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में 1800 मिलीलीटर डिस्चार्ज हो रहा है। मतलब पहले की तुलना में अब इसमें काफ़ी हमको सुधार दिखाई दे रहा है और हमारा जो ड्रिप सिस्टम है वो पहले से साफ हो गया है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह पॉइंट आउट जी के प्रयोग से ड्रिप पाइप के भीतर का कचरा, सॉल्ट और केमिकल्स जैविक विधि से साफ हुआ। बंद ड्रिप की सफाई के 10 दिनों के बाद जरबेरा के पौधों में फिर से ग्रोथ प्रारंभ हो गई है और हमारे किसान भाई के खेत में फिर से फूलों की नई बहार आने वाली है। पॉइंट आउट जी बंद ड्रिप की करे सफाई, खेतों में खुशहाली वापस आई।